सो इफ यू आर अ पर्सन जो कि हमेशा प्यार की भीख मांगता है, जो कि किसी भी लड़की को अगर अप्रोच करता है हमेशा उसके पीछे भागता रहता है कि यार प्लीज़ 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 मुझसे बात कर लो, प्लीज़ 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 मुझसे बात कर लो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसके अटेंशन के लिए आप भीख मांगते रहते हो कि यार प्लीज़ ना मुझसे बात कर लो, ना इग्नोर मत करो, ना प्लीज़ बात कर लो। मतलब आपको ना अच्छा फील करने के लिए किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी के प्यार करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने अपनी लाइफ में कोई भी लेवल सेट करके नहीं रखा है, ये नहीं सोच रखा है कि मैं अपनी लाइफ में ना कुछ टर्म एंड कंडीशंस देखूंगा, नहीं। जो भी इंसान आपके लाइफ में है, अगर वो सुंदर है, सुंदरता के पीछे आप भाग रहे हो, आपकी जो भी नीड है, आपको लगता है आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है, आपको लगता है कि सामने वाला उस चीज़ को हील कर रहा है और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो इसलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिस वजह से आप किसी इंसान के पीछे भाग सकते हो एंड आप भागे जा रहे हो कंटिन्यूसली। शॉर्ट टर्म अगर आप किसी भी सेंस में किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, चाहे आप दोस्ती के लिए भाग रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप के लिए भाग रहे हो, चाहे आप किसी के लिए प्यार करते हो, किसी से प्यार करते हो और उस प्यार के चक्कर में आप उसके पीछे भाग रहे हो, मतलब आप प्यार के लिए, अटेंशन के लिए किसी के पीछे भाग रहे हो, तो ये वीडियो प्लीज वॉच करो। इस वीडियो में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी से भी अगर आप प्यार एक्सपेक्ट करते हो तो प्यार कभी भी भीख मांग के प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्यार एक ऐसी चीज है जो आपको स्वेच्छा से मिलता है, मतलब सामने वाला अगर एक्चुअल में इंटरेस्टेड है आप में, सामने वाले को भी आप पर प्यार आ रहा है, तभी वो आपको प्यार दे सकता है। अदरवाइज वो प्यार प्यार नहीं होता है, वो होता है सिंपैथी। वो दोस्ती दोस्ती नहीं होती है, वो होती है सिंपैथी। मान लो मैं एक बहुत ज्यादा नीडी इंसान हूं, मैं किसी इंसान से दोस्ती करता हूं, मुझे कोई लड़की पसंद आती है, मैं उससे प्यार करना शुरू कर देता हूं, वो लड़की भी मुझसे प्यार करना शुरू कर देती है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि अगर मैं बहुत ज्यादा नीडी हूं तो मुझे उसके अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी एंड इस वजह से मैं उसके अटेंशन के लिए हमेशा क्रेव करता रहूँगा। सामने वाली बंदी बिजी है किसी काम में, हो सकता है वो अपने फैमिली में बिजी हो सकता है वो अपने पढ़ाई में बिजी हो सकता है वो किसी और काम में बिजी हो। ऐसे में मैं उसे हमेशा मैसेज करता रहूँगा कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, तो मुझे इग्नोर क्यों करती रहती हो, मुझसे बात कर लो ना, मुझसे बात क्यों नहीं करती, हमेशा उसे तंग करता रहूंगा। ऐसे में सामने वाला पहला तो इरिटेट होगा, दूसरा ऐसे कंडीशन में सामने वाले को समझ आएगा कि मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उस इंसान का अटेंशन। मेरे जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उस इंसान का प्रेजेंस, और इस वजह से वो इंसान भाव खाना शुरू कर देगा। जहां वो 5% पहले भाव खा रहा होगा, उस वक्त में आकर के वो 50% खाने लगेगा और धीरे धीरे करके 100% तक बढ़ जाएगा। लड़के की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? एक लड़के की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब वो किसी लड़की को पसंद करता है। जब वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उससे ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहता है, सिम्प करने लगता है उसके चारों तरफ। वो सोचता है कि उसके इतना अच्छा बिहेवियर से वो उसको बार बार बोलेगा, कॉल करेगा, टेक्स्ट करेगा कि बात कर लो, या बात करने में इंटरेस्ट दिखाएगा, तो उसे लगता है कि लड़की उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़की जो होती है, लड़की समझ लेती है उसको चूतिया, या ये चीज़ अगर लड़की भी करती है तो लड़का समझ लेता है उसको चूतिया। कोई भी लड़की है, कोई भी लड़का है, अगर आप एक रिलेशनशिप में या फिर आप दोस्ती में सामने वाले को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिए जा रहे हो, सामने वाले से बात करने के लिए, सामने वाले का साथ पाने के लिए ना आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो, उसके पीछे कंटिन्यूसली भाग रहे हो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, तो ऐसे में सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा भाव खाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, प्यार कभी भी सामने वाले की मर्जी से होता है। अगर उसको इंटरेस्ट है आप में, अगर वो इंसान आपसे दोस्ती रखना चाहता है तो वो खुद से एफर्ट लगाएगा, अगर नहीं रखना चाहता तो वो भागेगा, आपकी कॉल्स इग्नोर करेगा, आपके मैसेजेस इग्नोर करेगा। आप कितना भी पीछे जाओगे वो इंसान नहीं आएगा। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर आप किसी इंसान के पीछे भागना शुरू कर देते हो तो उस इंसान को ऐसा फील होने लगता है कि मुझ में कुछ बहुत ज्यादा खास बात है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि अगर कोई इंसान आपको नॉर्मली भाव नहीं दे रहा है, लेकिन अगर वो आपको भाव देने लगता है तो आप सोचते हो ना कि भाई अचानक से क्या हो गया कि वो इंसान मेरे को बहुत ज्यादा भाव देने लगा, कुछ तो बात है, कुछ तो दाल में काला है। सिमिलरली हर इंसान के साथ होता है। अगर आप किसी के पीछे पड़ते हो या कोई इंसान आपके पीछे पड़ता है तो आपको भी डाउट होना शुरू हो जाता है, आप भी भाव खाना शुरू कर देते हो जब कोई इंसान आपके पीछे पड़ता है। नहीं हुआ है आपके साथ, हो सकता नहीं हुआ होगा, अगर कभी होता है तो आप भी ये चीज फील करोगे, ये साइकोलॉजी है। तो रामायण में हनुमान जी ने कहा है, भय बिन हो ही न प्रीत, मतलब भय के बिना प्रीत नहीं होती है, डर के बिना कभी भी प्यार नहीं हो सकता। डर क्या होता है? डर खोने का डर। सामने वाले के दिमाग में आपको खोने का डर होना चाहिए। अगर सामने वाले के दिमाग में आपको खोने का डर नहीं है, अगर उसे लगता है कि आप हमेशा अवेलेबल हो उसके लिए, अगर उसे लगता है कि आप कुछ भी कर ले, वो कैसा भी बिहेवियर कर ले, आप नहीं जाओगे, तो ऐसे में वो वैसा ही बिहेवियर करता रहेगा जैसा आपके साथ हो रहा है, जैसा वो कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको अच्छे से ट्रीट करे, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी वैल्यू समझे, तो अपनी वैल्यू समझाना सीखो। आपको उसके दिमाग में एक डर क्रिएट करना होगा, एक स्कैरसिटी क्रिएट करना होगा।
ऑलवेज रिमेंबर, आप रिलेशनशिप में हो, आप दोस्ती कर रहे हो किसी के साथ, आप या फिर किसी के पीछे सिंप कर रहे हो, किसी लड़की के पीछे कर रहे हो, कोई लड़की किसी लड़के के पीछे कर रही है, ऑलवेज रिमेंबर, जब कोई इंसान किसी के पीछे भाग रहा है नीडी बन करके, ऐसे सेंस में भले सामने वाला दिखा रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन जब ये चीज ज्यादा होता है तो ये एक तरफा हो जाता है, कभी भी दो तरफा नहीं होता है। इवन रिलेशनशिप में आप किसी इंसान के साथ हो, जब आप दिखाते हो बहुत ज्यादा आप इंटरेस्टेड हो, बहुत ज्यादा आप उसके पीछे भागे जा रहे हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये इंसान, पर्टिकुलर इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता है, एंड इस वजह से ये चीज एक तरफा हो जाता है। इवन रिलेशनशिप में अभी भी अगर आप किसी के प्यार के पीछे भाग रहे हो, किसी भी दोस्ती के पीछे भाग रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप में भाग रहे हो, कभी भी किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में वो चीज एक तरफा हो जाता है। भले सामने वाला दिखा रहा है कि वो आपको एफर्ट दे रहा है, हो सकता है वो एफर्ट के रूप में हो सकता है थोड़ा सा मैसेज कर दे तो आपको लग रहा हो कि भाई इंटरेस्ट है तभी तो मैसेज किया। इस कंडीशन में ना लोग छोटे छोटे हिंट को भी लेने लगते हैं कि सामने वाले को इंटरेस्ट है तभी तो उसने किया है ऐसा। जैसे लड़कों के केस में अक्सर ऐसा होता है कि वो किसी लड़की के पीछे भागते हैं और वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है, मैसेजेस का लेट रिप्लाई दे रही होती है, कॉल्स का एकदम लेट रिप्लाई दे रही होती है। कॉल किया उसने कॉल बैक नहीं किया, फिर कॉल किया फिर उसने कॉल बैक नहीं किया, कई बार कॉल नहीं उठाया। तो अक्सर ऐसा लड़कों के साथ होता रहता है। एंड इतना बेइज्जती सहने के बाद अगर उसने स्टोरी लाइक कर दी तो सोचते हैं कि अरे यार उसने स्टोरी लाइक कर दी, इंटरेस्ट तो है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तभी फिर से कॉल कर देंगे 10 बार, ठीक है, फिर से मैसेजेस कर देंगे 10 बार। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सामने वाला अटेंशन भी चाह रहा होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अटेंशन हर इंसान को पसंद होता है, तो सामने वाला अटेंशन भी चाह रहा होता है। सामने वाला कंप्लीटली आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देना चाहता है, क्योंकि आप उसको अटेंशन दे रहे हो, वैलिडेशन दे रहे हो। तो ऐसे में वो छोटा छोटा हिंट देता रहेगा आपको, जिससे आपको ये लगे कि आप एक लूप में फंसे रहो, आपको लगे कि वो इंसान इंटरेस्टेड है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी इंसान को इंटरेस्ट होता है तो वो एक्चुअल में इंटरेस्ट दिखाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप कॉल कर रहे हो तो आपको कॉल का रिप्लाई भी नहीं दे रहा है और स्टोरी लाइक कर दे रहा है तो आप खुश हो जा रहे हो, वाओ मजा आ गया, मतलब उसने स्टोरी लाइक कर दिया तो मतलब पक्का इंटरेस्टेड है, वो मुझसे शादी करना चाहती है, उसने स्टोरी लाइक करी है। ऐसे कैसे स्टोरी कैसे लाइक कर दी? हाँ, स्टोरी लाइक किया तो पक्का शादी करना चाहती हूँ कि तभी स्टोरी लाइक किया है। अब तो मैं कॉल करके परेशान कर दूंगा उसको। बॉयज का यही सिंपल रूल होता है, वो छोटे छोटे हिंट्स को लेते हैं। इवन गर्ल्स भी करती हैं ऐसा। मतलब कोई लड़का जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, मोस्टली लड़कियां तो पीछे भागती नहीं है किसी लड़के के, लेकिन जब कोई लड़का बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो लड़कियां पीछे भागती हैं और छोटे छोटे हिंट को लेने लगती हैं कि अगर उसने मेरे स्टोरी को सीन किया तो पक्का वो इंटरेस्टेड होगा। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, जितना इंटरेस्ट आप दिखा रहे हो वो इंसान उतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, चलो उतना छोड़ो, उसका हाफ भी दिखा रहा है। अगर आप 50% दिखा रहे हो तो 25% दिखा रहा है, अगर आप 100% दिखा रहे हो तो 50% दिखा रहा है, नहीं तो भाई इंटरेस्टेड नहीं है। अभी भी प्यार के पीछे भाग रहे हो, किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो तो ये वन साइडेड हो गया। वन साइडेड को समझो। इस वन साइडेड में क्या होता है, सामने वाला वैलिडेशन भी चाहता है, सामने वाला अपनी वैल्यू भी बढ़ाना चाहता है, अपने फ्रेंड सर्कल में बता सके कि ये इंसान मेरे पीछे लगा पड़ा है। वो आपको अपना बनाना भी नहीं चाह रहा होता है, इस वजह से आपको छोटे छोटे हिंट्स देता है, जिससे आप उस लूप में फंसे रहो, हमेशा उसके बारे में सोचते रहो। एंड आप सोचते हो कि भाई उसने छोटे छोटे हिंट्स दिया, पक्का वो मुझसे प्यार करती है, पक्का वो मेरे बारे में सोचती रहती है, इसी वजह तो ऐसे छोटे छोटे हिंट्स मिल रहे हैं मुझे। और आप बेवकूफों की तरह इस लूप में फंसे हुए होते हो और अपने दिमाग में हमेशा ख्याली पुलाव बनाकर रखते हो कि वो इंसान भी आपके बारे में उतना ही सोच रहा है, जबकि एक्चुअल में जितना एफर्ट्स आप दे रहे हो उतना वो इंसान अगर एफर्ट्स नहीं दे रहा है तो आपके बारे में वो घंटा नहीं सोच रहा है, बस आपको एक लूप में फंसा कर रख रहा है ताकि उसको अटेंशन का जो उसको अटेंशन मिल रहा है ना, डोज, अटेंशन का जो डोज मिल रहा है ना, उसको मिलता रहे। ऑलवेज रिमेंबर, कभी किसी के साथ वन साइडेड लव में अगर फंसे हो, कोई लड़की है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपको उसका नंबर वगैरह मिल गया है, इंस्टा आईडी वगैरह मिल गया है, बातचीत शुरू हो गई है, आप चीजों को बढ़ा रहे हो, लेकिन सामने वाले की तरफ से उतना ज्यादा एफर्ट नहीं आ रहा, सामने वाली की तरफ से उतना ज्यादा एफर्ट नहीं आ रहा है, जितना फास्ट आप बढ़ रहे हो उतना वो नहीं बढ़ रहा है, आपको चीजों के लिए तड़पा रहा है, जैसे कि कॉल पर बात करने के लिए तड़पा रहा है, कम बात हो रही है, जैसे कि छोटी छोटी चीजों के लिए वो तड़पा रहा है, जो कि बहुत ही माइनर सी चीज है कि रिलेशनशिप में जब सामने वाला इंटरेस्टेड होता है तो बहुत ही इजीली दे देता है, वो छोटी छोटी चीजों के लिए तड़पा रहा है, मैसेजेस का लेट रिप्लाई मिल रहा है आपको, मतलब उतना इंटरेस्ट आपको नहीं दिख रहा है जितना आप दिखा रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में सामने वाला बस आपको फंसा कर रखना चाहता है, बैकअप ऑप्शन के रूप में रखना चाहता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप बैकअप ऑप्शन बनते हो तो कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं हर्ट हो गए, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, उस इंसान का जो प्रायोरिटी होगा वो उसको प्रायोरिटी देगा, वो जिस इंसान को पसंद करेगा, जिस इंसान को आप पसंद कर रहे हो वो जिस इंसान को पसंद करेगा वो उसको प्रायोरिटी देगा, उसके पीछे भागेगा, आपके पीछे नहीं, और आप उसके पीछे भाग रहे हो, समझ रहे हो? तो ऐसे में आप हर्ट होगे।
कहावत है कि हम जिसे चाहते हैं वो इंसान अक्सर हमें नहीं मिल पाता है। इसका रीज़न क्या होता है, हम जिसे चाहते हैं हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर देते हैं उसमें, हम उसे दिखा देते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, हम उसे दिखा देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नीडी हैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे आसपास सिम्प कर रहे हैं, हम दिखा देते हैं कि तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। एंड इस वजह से वो इंसान हमारे अंदर इंटरेस्ट खो देता है। तो वन साइडेड लव में फंसे हो तो याद रखना, कितना भी कुछ कर लो उस इंसान के लिए, वो इंसान याद नहीं रखेगा। जबकि अगर एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है तो आप छोटे से छोटी चीज़ करो किसी इंसान के लिए, वो खुश हो जाता है, छोटी से छोटी चीज़ में वो इंसान खुश हो जाता है। ऐसे रिलेशनशिप में भी रहा हूँ जहाँ मैंने बहुत कुछ कर दिया है सामने वाले के लिए, लेकिन सामने वाले के नज़र में रत्ती भर भी उस चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड नहीं था। मेरे हर अच्छे बात को वो इंसान निगेटिव वे में लेता था। और मैं ऐसे रिलेशनशिप में भी आ चुका हूं क्या मैं हूं करेंटली, जहां मेरे बुराई को भी अच्छा ही समझा जाता है, जहां मेरी बुरी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से लिया जाता है। उस इंसान को मैं छोटी से छोटी चीज़ करके दे दूं, वो इंसान बहुत खुश हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर वन साइडेड लव में फंसे हो तो उसको चेंज करो और ऐसे इंसान के पीछे भागो जिसको एक्चुअल में आप में इंटरेस्ट है। वन साइडेड लव के पीछे मत भागो, कभी भी किसी इंसान के पीछे, प्यार के पीछे मत भागो, बहुत पछताओगे। तो बाद में पछताओगे, इससे पहले सुधर जाओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।